दोस्तों, उत्तराखंड में एक शहर है हल्द्वानी। सुबह सुबह जब लोग घूमने के लिए जाते हैं, तभी कुछ लोगों की नज़रें एक गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी स्टार्ट थी और जब कुछ लोगों ने जब उसमें झांक कर देखा तो उसमें एक लड़का था। देखने पर लग रहा था मानो यह लड़का सो रहा है। मगर देखते देखते गाड़ी खड़े हुए रात हो जाती है तो लोगों को शक सा होने लगता है। वे गाड़ी की खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी अंदर से लॉक होती है। वे लोग काफी टाइम तक खिड़की खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं होती। तभी वहां खड़े लोग पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका चंदू देसवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल क्राइम स्टोरी चंदू पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जानते हैं इस पूरी घटना को मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, जब पुलिस मौके पर पहुंची और कार की खिड़की खोलती है, जब पुलिस उस लड़के को देखती है तो वह मृत हालत में था। जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें उस लड़के के कागजात मिले। लड़के की पहचान शहर के एक बिजनेसमैन के रूप में होती है। लड़के का नाम अंकित था। शुरू में देखने में लग रहा था कि एसी की गैस निकलने की वजह से अंकित की मौत हुई है। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया और अंकित की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट देखने पर चौंकाने वाला खुलासा होता है। अंकित की मौत एसी की गैस की वजह से नहीं, बल्कि एक जहरीले सांप कोबरा के काटने से हुई थी। लग रहा था कि किसी ने मौत की साजिश की है। दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले अंकित के मर्डर केस ने सबको हिलाकर रख दिया। अंकित हल्द्वानी में रामपुर रोड पर ऑटो पार्ट्स की शोरूम था। इसके अलावा अंकित का हल्द्वानी में एक रेस्टोरेंट था। जब पुलिस ने मर्डर के बाद जांच शुरू की तो उसमें कई बातों का खुलासा हुआ। दोस्तों, अंकित की एक गर्लफ्रेंड थी पूजा। अंकित और पूजा की दोस्ती काफी पुरानी थी और हमेशा उनके बीच काफी बातें होती रहती थी। जब पुलिस ने अंकित की कॉल रिकॉर्ड निकाली तो पता चला कि उसकी मौत से पहले काफी देर तक पूजा से बात हुई थी। इसलिए पुलिस का शक सबसे पहले अंकित की गर्लफ्रेंड के ऊपर गया। पुलिस ने जब पूजा के नंबर पर फोन किया तो उसका मोबाइल बंद था। तभी पुलिस पूजा के घर पहुंचती है, लेकिन जब तक पुलिस पूजा के घर पहुंचती है तब तक पूजा घर से फरार हो चुकी थी। जब पुलिस ने पूजा की कॉल डिटेल ट्रेस की तो पुलिस को पता चला कि पूजा काफी दिनों से एक अनजान नंबर से बात कर रही है। पुलिस ने उस अनजान व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी जिससे पूजा की बातें हो रही थी। पुलिस की जांच के बाद सामने आया कि पूजा जिससे बात कर रही थी वो नंबर एक सपेरे का था। अब पुलिस को मामला साफ नजर आ रहा था। अंकित की मौत भी सांप के काटने से हुई थी और पूजा की काफी बातें सपेरा के साथ हो रही थी। पुलिस ने जल्द ही सपेरे को पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। तब सपेरे ने एक भयानक साजिश का खुलासा किया जिसका शिकार अंकित बना था। दरअसल सपेरे ने बताया कि यह सारी साजिश अंकित की गर्लफ्रेंड पूजा ने की थी। दोस्तों, अंकित और पूजा लंबे समय से रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले पूजा की जिंदगी में एक नया बॉयफ्रेंड आ जाता है और वह काफी अमीर भी होता है। जब इस बात का पता अंकित को चलता है तो दोनों के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी वजह से पूजा अंकित से अपना पीछा छुड़वाना चाह रही थी और इसके लिए उसने अंकित की मौत का रास्ता चुना था। दोस्तों, पुलिस को अंकित की गर्लफ्रेंड पूजा के बारे में पता चला कि वह अपने परिवार से अलग रहती है। पूजा का चाल चलन ठीक नहीं था। ज्यादातर अलग अलग लोगों इसके घर आया करते थे। बड़ी बड़ी कारें अक्सर पूजा के घर के बाहर खड़ी रहती थी। बहुत से लोगों के साथ उसका मिलना जुलना लगा रहता था और वे अपने घर के आसपास रहने वाले लोगों से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। दोस्तों, सपेरे ने बताया कि पूजा के साथ उसकी नौकरानी और नौकरानी का पति भी रहते थे। पूजा की नौकरानी के पति ने ही पूजा की मुलाकात सपेरे से करवाई। दोस्तों, पूजा को लगा कि अगर सपेरा उसकी मदद करेगा तो किसी को इस हत्या पर शक भी नहीं होगा। पूजा के कहने पर सपेरे ने जंगल से एक कोबरा सांप पकड़ा। पूजा ने अंकित को अपने घर बुलवाया और खाने में नशीली दवाई दे दी। नशे में होने के बाद सपेरे ने अंकित को सांप से डसवा दिया और अंकित की मौत होने के बाद उसे उसकी गाड़ी में डाला और गाड़ी को सड़क पर छोड़ दिया ताकि लगे कि अंकित की मौत खुद हुई है। पूजा इस हत्या की प्लानिंग
काफी समय से कर रही थी। सपेरे को राजी करने के लिए उसने सपेरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और साथ में कुछ पैसे भी दिए। दोस्तों, सपेरे के सारे राज उगलने के बाद पुलिस ने पूजा की नौकरानी उसके पति पूजा के नए फ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया, पर पूजा अभी फरार चल रही थी। लेकिन 4 दिन बाद पुलिस ने पूजा को भी गिरफ्तार कर लिया और सख्ती से पूछताछ करने के बाद पूजा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ कहानी यही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं एक नए उत्साह और जोश के साथ आपके लिए और कहानी लेकर आता रहूं। धन्यवाद।